आज बात करते हैं बेड पे परफॉर्मेंस के दौरान महिलाओं को क्या अच्छा लगता है। वो चाहती हैं बोलना पर वो बोल नहीं पाती हैं, या फिर बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है कि अगर उन नए नए रिलेशनशिप उनका हुआ है या फिर उनका नई नई शादी हुआ है, उस दौरान जो पुरुष हैं वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ बेड पे परफॉर्मेंस के दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे क्या है कि पुरुष को अच्छा लगे। तो ठीक उसी प्रकार से महिलाएं भी चाहती हैं कि जो उनके हस्बैंड है या फिर जो उनके पार्टनर हैं वो उनके साथ परफॉर्मेंस के दौरान क्या क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे जो औरत हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर औरत चाहती हैं कि उन हमारे हस्बैंड या फिर जो उनके पार्टनर हैं वो परफॉर्मेंस के दौरान वैसी वैसी चीज़ करें, या फिर उनको क्या क्या औरत को परफॉर्मेंस के दौरान क्या क्या चीज़ें अच्छा लगता है करना। इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। जैसे कि परफॉर्मेंस मतलब जब बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, महिलाओं को फोर प्ले बहुत पसंद आता है। फोर प्ले आप जान गए हैं, फोर प्ले के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। फोर प्ले क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। फोर प्ले में जैसे कि सबसे पहले जो लेडीज़ हैं वो चाहती हैं कि जो उनके हस्बैंड है यानी जो उनके पार्टनर हैं वो धीरे धीरे मतलब उनसे प्यार करना, उनके करीब जाना, उनको टच करना। उसमें आता है जैसे कि चूमना आ गया, किसिंग करना आ गया, या फिर स्पर्म या फिर गले लगना, या फिर प्यार भरे ऐसे टॉपिक पे बात करना। ठीक है, तो उनको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और उसमें से है जैसे कि कोमल उत्तेजना, संवेदनशील अंगों को जैसे कि गर्दन हो गया, कान हो गया, जांग के साइड हो गया, वो चाहते हैं कि वहाँ पर वो हाथ फेरें, या फिर फोर प्ले के दौरान वो अपने जीभ का सहारा लेके या फिर वो अपने टंग का सहारा लेके जो औरत के जो मान लीजिए जो कान है, गर्दन का साइड है या फिर जांग का, वहाँ पर उनको टच करें। वो औरत चाहती हैं ऐसा कि जो उनके हस्बैंड है या फिर जो उनके पार्टनर है वो उनके साथ वैसा करें, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं औरत को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगला है जैसे कि हम आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट तक अगर ये आप ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं ना जैसे चीज़ें, तो उनको अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं उनको आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से उत्तेजना जैसी चीज़ पर लेके जा सकते हैं, या फिर उनको बहुत अच्छा एक तरीके से आप फील करा सकते हैं। वो चाहती हैं कि वो आप उनके साथ ऐसा ऐसा चीज़ करें, लेकिन वो आपसे कभी भी वो बोल नहीं पाती हैं। और जैसे कि जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है, मान लीजिए अगर उनका मन परफॉर्मेंस करने का नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपको फोर्स ना करना पड़े या आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि वो पहली बार वो परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, दोबारा उनकी वाइफ या उनकी पार्टनर उनके साथ परफॉर्मेंस करने के लिए मना कर देती हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता है, या फिर वो उनको कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ जाता है ना कि औरत को एक तरीके से कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि ही नहीं मिलता है, या फिर पुरुष का पहले डिस्चार्ज हो जाता है। तो ताकि कि पुरुष को पता ही नहीं चलता है कि एक औरत है वो उसकी भी क्या इच्छा है, क्या मन है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ट्राई करते हैं या फिर आप एक तरीके से उनसे जानकारी ले लीजिए या फिर कन्विंस करके आप बात करके पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है जो हमने आपको बताया है। अगला चीज हम आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस के दौरान महिलाओं को और भी चीज़ें बहुत अच्छा, जैसे कि फोर प्ले का जोर, जैसे कि सिर्फ सेक्स पर ध्यान केंद्रित ना करें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए कोई पुरुष है, अगर वो परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं तो उनको बस उसी चीज़ पे ध्यान रहता है कि बस वो राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड। तो कहीं ना कहीं जो औरत है या फिर उनकी अगर नए नए रिलेशनशिप में आए हैं तो फीमेल को समझ में आ जाता है कि ये बंदा सिर्फ इसी के लिए आया है, तो फिर वो दोबारा परफॉर्मेंस के लिए अगर उनका मन भी करता है तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको समझ आता है कि ये हवस के लिए हैं, सिर्फ ये उसी चीज़ के लिए आए हैं, ना तो ये बंदा मेरे को चाहता है ना फिर ये मेरे से लगाव रखता है, सिर्फ ये उसी चीज़ के लिए आता है। तो इसीलिए कई बार औरतें मतलब मना कर देते हैं। अगला चीज़ है फोर प्ले पर आपको ध्यान देना है, फोर प्ले अच्छे से करना। फोर प्ले के आप गर्दन हुआ, कान के साइड हुआ, जांग के साइड हुआ, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट हुआ, या फिर बोब्स के आप वहाँ पे एक तरीके से आप फिंगरिंग करके अपने जीभ का सहारा लेके, टंग का सहारा लेके आप मतलब फोर प्ले के जैसा एक तरीके से उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। अगला चीज़ है जैसे कि संवेदनशील अंगों को सहलाना, जैसे कि कान के आप कान के साइड हो गया, गर्दन का साइड हो गया, गला हो गया, ब्रेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे आप धीरे धीरे हिस्से फिर सहलाते हैं या फिर वहाँ पे घर्षण जैसी चीज़ें करते हैं, चूमना वगैरह, तो कहीं ना कहीं उनको उस लेवल तक उत्तेजना जैसी चीज़ें पर कहीं ना कहीं वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो जिससे अगर आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों का सेम टाइम पे डिस्चार्ज होता है।
अधिकांश महिलाओं में देखा गया है कि अधिकांश महिलाओं के लिए फोरप्ले में इंक्लूड जैसे कि फोरप्ले के दौरान बातें चीतें करना, लाइफ को लेकर के, कैरियर को लेकर के, या उस टाइम उनको ऐसे टॉपिक पे बात करें जिससे उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगे। ठीक है, उनको ये ना लगे कि आप बस उसी चीज़ के लिए आए हैं या आपको बस वही चीज़ चाहिए या बस सेक्स करने के लिए, तो ये करने के लिए कहीं ना कहीं उनको अगर ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आ जाता है ना, तो उनको कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगता है कि नहीं, बस ये जो सेक्स है, मतलब ये जो हस्बैंड या फिर जो उनके पार्टनर है, ये उसी चीज़ के लिए। तो जल्दी आप, कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ता है या फिर दोबारा वो परफॉर्मेंस करने के लिए एक दूसरे के साथ में इच्छा नहीं होता है। ये कंडीशन नए नए कपल्स में देखा जाता है। तो ठीक है, आपको एकदम हवस के जैसा परफॉर्मेंस नहीं करना है और आपको धीरज रखना है, मतलब अपने आप को एकदम कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, धीरे धीरे शुरुआत करें, जैसे कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। शरीर को गर्म होने में कहीं ना कहीं, मान लीजिए अगर कोई पुरुष है तो पुरुष के प्राइवेट पार्ट में तुरंत इरेक्शन जैसी चीज़ें आ जाता है, लेकिन महिलाओं के शरीर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको थोड़ा टाइम लगता है, उनको उत्तेजना जैसी चीज़ों पे पहुंचने में टाइम लगता है। तो उस दौरान अगर आप फोरप्ले जैसी जो हमने आपको एक्टिविटी बताया, अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनका जो उत्तेजना का लेवल है वो उस लेवल तक पहुँच जाएगा। तो उस टाइम अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं औरत को आप अच्छे से एक तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे। अगर आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा है ना, एक तरीके से मान लीजिए आपकी औरत का टाइमिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा है, आपका कम है, तो आप फोरप्ले वगैरह अगर ये सारी चीज़ें 10 से 15 मिनट अगर इंक्लूड करते हैं ना, तो आप दोनों का सेम टाइम पे डिस्चार्ज हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने वाइफ को या आप अपने पार्टनर को अच्छे से एक तरीके से संतुष्ट कर ले जाएंगे। दूसरी चीज़ है साफ़ सफाई और माहौल। आप अपने प्राइवेट पार्ट का या फिर अपने शरीर का, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और जैसे कि आप उस स्थान पे मत जाइए। आप अगर परफॉर्मेंस के दौरान आप एक तरीके से आप अपना बेडरूम या फिर अलग अलग स्टेप पे आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या फिर अपना जगह वगैरह चेंज करके अगर आप परफॉर्मेंस को, इससे क्या होगा ना कि आपका परफॉर्मेंस और बेटर होता देखने को मिलेगा। आशा छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में।